औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदिस सकलैन नबील हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतैना फिद दारैन साहिब कबा क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन व मौलाना मौला सकलैन अबिल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह वला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व सहाबिहिल मुक़र्रबीन व अब्निहिल करीमिल अमीनिल मकीन मुहील इस्लाम वल हक़ व सिर्र वल मिल्लत वल क़ुलूब व सुन्नत व तरीक़त व दीन वाहिबिल मुराद कुतुबिल इरशाद फ़र्दिल अफ़राद सय्यदिल अज़दियाए मुस्लिहिल बिलाद नाफिल इबाद दाफिल फसाद मरजइल अवताद गौसिस सकलैन व गैसिल कौनैन व गियासिद दारैन मोगिसिल मलवोइन इमामिल फ़रीक़ैन सय्यदिना व मौलाना अल इमाम अबी मोहम्मद अब्दुल क़ादिर अल हसन वल हुसैन अल जिलानी अला जद्दी नबीना अलैहि सलातु व तस्लीम व इब्नी करीमी सय्यदना व मौलाना यासूब अली अल क़ादरी अल हसनी वल हुसैनी मद्दजिल्लाहुल अली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व यख़्लुक़ु मा ला तअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल अमीनुल करीम नहनु अला मिनश शाहिदीन व मिनस साकिरीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सकले नबी और आले नबी को हाजिर और नाजिर मानकर एक बार बावाज बुलंद दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना व नबीना व शफीना मुहम्मद मादिल जुद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबी बारिक व सल्लिम व अला सय्यदना अल गौसिल आजम व अला औलादी सय्यदना मुर्शिदना अल मुकर्रम। मुअज्जज़ सामी इकराम, हाजिरान मजलिस, बिलखुसूस हम सब के आका व मौला सैयदना व मौलाना व शेखना यासूब अली अल क़ादरी अल हसनी वल हुसैनी मद्दजिल्लाहुल अली, उनके कदमे नूर पर सलाम अर्ज करके और आप तमाम को महफिल मिलाद उर्स मौला पाक का मुबारकबाद पेश करता हूँ और सलाम अर्ज करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज्जज़ सामी इकराम, आज इस महफिल नूर में हम तमाम शिरकत कर पाए हैं, इसके लिए परवरदिगार आलम और पीर मुर्शिद पाक के करोड़ों शुक्रिया अदा करते हैं। हम सब मिलकर बोले अल्हम्दुलिल्लाह। आज जिस उन्वान के तहत गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा पीर मुर्शिद पाक के करम से, मुझसे पहले इस दरबार ख़ास के आलिम दीन अल्लामा मौलाना वलीउल्लाह क़ादरी साहब तकरीर इरशाद फरमाए। आप हजरात सुने और समझे और हकीकत गौसुल आजम पाक कुछ हद तक समझ पाए, कुछ हद तक समझ पाए, क्योंकि गौसुल आजम पाक अलैहिस्सलाम का मकाम लामहदूद है। उनका मकाम समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि जिस आय करीमा का तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है परवरदिगार आलम सूरा नहल आयत नंबर 1 में फरमाता है व यख़्लुक़ु मा ला तअलमून। परवरदिगार आलम फरमाता है कि रब ताला ऐसी चीज़ें पैदा करते हैं जो तुम नहीं जानते। परवरदिगार आलम सूरा नहल आयत नंबर 1 में फरमाता है कि मैं ऐसी चीज़ें पैदा करता हूँ, यानी ऐसा चीज़ खल्क़ करता हूँ जिसे तुम नहीं जानते। इस आयत की जमन में शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अखबारुल अखयार सफ़ा नंबर 35 में
अल्लामा सतनूफी रहमतुल्लाह अलैह बहजतुल असरार सफ़ा नंबर 24 में मिस्र पिंड कौले गौसे पाक नकल करते हैं कि शेख मोइनुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी अला जद्दी नबीना अलैहि सलातो व तस्लीम यक़ूलु अलल कुर्सी या अहलल अर्द शरक़न व गरबन व अहलस समाई क़ाल अल्लाहु ताला व यख़्लुक़ु मा ला तालमून। यानी हुजूर गौसे आजम पाक फरमाते हैं कि रब ताला फरमाता है व यख़्लुक़ु मा ला तालमून, वो ऐसी चीज़ें पैदा करता है कि तुम नहीं जानते। आना मिम्मा ला तालमून, मैं वो चीज हूँ जिसे तुम नहीं जानते। सरकार गौसे आजम फरमाते आना मिम्मा ला तालमून, मैं वो खल्क हूँ परवरदिगार आलम का जिसे तुम नहीं जानते। यानी अब परवरदिगार आलम 18,000 मखलूकात पैदा किए। हर मखलूकात में कुछ ना कुछ फजीलत है, हर मखलूकात को समझना नामुमकिन है। परवरदिगार खुद फरमाता है क्या, वह यख़्लुक़ु मा ला तालमून, वो ऐसा चीजें पैदा करते हैं। यानी परवरदिगार फरमाता है मैं ऐसा चीज पैदा करता हूँ, ऐसा शय खल्क करता हूँ जिसे तुम नहीं जानते। और सरकार गौसे पाक फरमाते मैं वो चीज हूँ जिसे रब ताला ने पैदा किया जो तुम नहीं जानते। सरकार गौसे आजम फरमाते वो आना मिम्मा ला तालमून, मैं वो चीज हूँ जिसे तुम नहीं जानते। यानी इसका मतलब यही हुआ जब खुदा ने गौसे आजम तो ऐसा खल किया, खुदा ने गौसे आजम पाक को ऐसा खल किया कि तमाम दुनिया के लोग, तमाम फर्दे इंसान समझने से बेजार है। एक क्या है जैसे जो तुम नहीं जानते, जरा गौर फरमाए। जब हुजूर अलैहिस्सलाम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल पाक इरशाद फरमाया कि ला यालमु हकीकत गैरु रब्बी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा हकीकत मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता, मेरा हकीकत मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। और सरकार गौसे आजम पाक इरशाद फरमाते मैं वो चीज हूँ जिसे तुम नहीं जानते, मैं वो चीज हूँ जिसे तुम नहीं जानते। तो मुअज्जज़ सामीए किराम, मेरा आज तकरीर का उन्वान ये है कि ये जो सिलसिला पाक है, सिलसिला कादरिया का फजीलत, सिलसिला कादरिया पाक का फजीलत। इस जमाने में बहुत सारे रिवायत है, क्योंकि उदामने वक्त में गुंजाइश नहीं है, मुख्तसर अंदाज से इंशाअल्लाहुल अजीज आप हजरात तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा पीरो मुर्शिद पाक के करम से। जैसे फजीलत सिलसिला कादरिया, शेख अबू सऊद अब्दुल्ला शेख अब्दुल औनी शेख उमर बज्जार रदी अल्लाह ताला अन्हुम बयान करते हैं कि ये वाक़िया है बहजतुल असरार सफ़ा नंबर 99, कलायुद्दुल जवाहिर सफ़ा नंबर 16, अखबारुल अखियार सफ़ा नंबर 25 पर ये वाक़िया नकल है कि फरमाते जमीन शेख मोइनुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी अला जद्दी नबीना अलैहि सलातो तस्लीम ली मुरीदी इला यौमिल क़ियामत अल्ला यामुतु अहदुम मिनहुम ला इल्ला अला तौबती। यानी शेख अबू सऊद अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हमारे शेख मोइनुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़ियामत तक अपने मुरीदों के इस बात पर जामीन है कि उनमें से कोई तो भी तौबा किए बगैर नहीं मरेगा। सरकार गौसे आजम फरमाए कि मेरे जो मुरीद है कल क़ियामत तक जितना मुरीद होगा, यानी जो बड़े हुजूर पाक का मुरीद है, जो दादा हुजूर पाक का मुरीद है, जो मौला हुजूर पाक का मुरीद है, जो वर्तमान गद्दी नसून हुजूर पाक का मुरीद है, और कल क़ियामत तक जितना मुरीद इस सिलसिले आलिया में होगा हर फर्द बिना तौबा किए इंतकाल नहीं करेगा। ये फजीलत है एक हुजूर इस सिलसिले पाक का। और कलायुद्दुल जवाहिर में शेख अबुल फतह बर्दी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि
मैंने शेख अली बिन हैती को फरमाते हुए सुना, क्या ला मुरीदीना बिशैखिहिम असअदु मिन मुरीदी अश-शेख अब्दुल कादिर अलैहिस्सलाम, के किसी मुरीद का शेख और मुर्शिद हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहिस्सलाम के मुरीदीन के शेख से ज़्यादा अफजल नहीं हो सकता। यानी जितना मुरीद है, जितने भी सलासिल है इस दुनिया में, उस सलासिल से तमाम औलिया और उस सलासिल में तमाम मुरीद या इस दरबार आलिया के तमाम मशाइख किराम और तमाम मुरीद से अफजल कोई नहीं है। यानी हमसे अफजल कोई नहीं है इस दुनिया में, हमसे अफजल इस दुनिया में कोई है ही नहीं। एक कौन फरमाते हैं? शेख अबुल फतह बरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह। यानी तमाम सिलसिला में, तमाम सिलसिला से अफजल सिलसिला सिलसिला कादरिया है। मुअज्जज़ सामीन किराम, इस सिलसिला का फैज, इस सिलसिला का फैज हर सिलसिला में, चाहे नक्शबंदिया सिलसिला हो, चाहे सोहरवर्दिया सिलसिला हो, चाहे मुजद्दिदिया सिलसिला हो, चाहे चिश्तिया सिलसिला हो, चाहे निजामिया सिलसिला हो, यानी इस दुनिया में जितने भी सिलसिला है, तमाम सिलसिला में फैज गौसे आजम पाक है। आइए सिलसिला आलिया चिश्तिया में सरकार गौसे आजम का फैज सुनिए। सिलसिला आलिया चिश्तिया में, क्योंकि आज कुछ डुप्लीकेट यानी चिश्ती के लुबादा पहनकर सामने आकर उभरे हैं और सरकार गौसे आजम पाक अलैहिस्सलाम के शान अक़दस में गुस्ताखी कर रहा है। तो उसके लिए ये वाक़िया मोइनुल अरवा सफ़ा नंबर 29, यानी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सीरत पाक में सबसे मुतबर किताब मोइनुल अरवा सफ़ा नंबर 29 और इक्तिबासुल अनवर सफ़ा नंबर 26, ये भी मसाइल के चिश्त की किताब है। इस किताब के बारे, इक्तिबासुल अनवर, इस किताब के मुसन्निफ के बारे में ख्वाजा गुलाम फरीद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मकासिबुल मजलिस सफ़ा नंबर 538 में कि एक मसला लेकर उनमें इख्तिलाफ हुआ कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के वफ़ात के बाद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कभी अजमेर आए थे कि नहीं। इस मसला में जब इख्तिलाफ हुआ किसके पास, ख्वाजा गुलाम फरीद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, तो उनके पास जब इख्तिलाफ शुरू हुआ तो इरशाद फरमाए कि इक्तिबासुल अनवर लाओ, यानी उस चिश्तिया सिलसिला के बुजुर्ग ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि इक्तिबासुल अनवर लेके आओ। क्योंकि उसके बाद जवाब देते क्योंकि उसका मुसन्निफ अल्लाह का वली है और मुहक्किक भी है। यानी एक वली फरमा रहा है कि अल्लाह के वली भी है और मुसन्निफ भी है और मुहक्किक भी है, यानी मुहक्किक भी है और खुदा का वली भी है। तो वो उस किताब में इक्तिबासुल अनवर सफ़ा नंबर 81 में इरशाद लिखते हैं और मोइनुल अरवा सफ़ा नंबर 29 में और सिर्रुल अक्ताब में भी है। क्या लिखते हैं? सर हल्का है सिलसिला आलिया चिश्तिया, ये फारसी किताब है, अभी तक उर्दू में तर्जुमा भी हुआ नहीं, अभी तक उर्दू में तर्जुमा भी हुआ नहीं। और इस किताब की फजीलत और एक है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किताब को कबूल फरमाया है, इस किताब को इक्तिबासुल अनवर को कबूल फरमाया है। तो लिखते हैं सर हल्का सिलसिला आलिया चिश्तिया कुतुबुल अक्ताब फर्दुल बाबा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी, यानी सिलसिला आलिया चिश्तिया के कुतुबुल अक्ताब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बा सोहबत बा बरकत आ हजरत दर कस्बे जियाल रसीद पंज माए वहब्त रोजे के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हुजूर गौसे आजम पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत व बरकत में आए थे कस्बे जियाल में रसीदा। कितने दिन थे पहुंचे थे? कितने दिन? 5 माह व हफ्त रोजे, 5 महीना और 7 दिन।
यानी 57 दिन और रात सरकार गौसे आजम के सोहबत पाक में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह थे। और दर सोहबत मयानत, उसके बाद लिखते हैं फैजुहा बुदा, हजरत गौसे आजम पाक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को अपने फैज अता किए। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती व तरबियत हुआ यफ्ताइल, और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हुजूर गौसे आजम पाक से तरबियत पाए, यानी उनसे तरबियत पाए, उनसे इल्म लिए। हुजूर गौसे पाक इल्म अता किए, उनको तरबियत अता किए, उनको फैज अता किए। किसको? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को। कितने दिन थे? 57 दिन। और जिस किताब का हवाला दिया, एक किताब, इस किताब का मुहक्किक मुसन्निफ अल्लाह का वली और मुहक्किक भी है। किसने फरमाया? ख्वाजा गुलाम फरीद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा बताइए, जो इस सिलसिला के वली है और जिस ओली का तस्दीक एक ओली कर रहा है, और वो ओली सिर्फ ओली नहीं मुहक्किक भी है, उनका बात लीजिएगा कि चिश्ती जिसका कोई हैसियत नहीं, जिसका कोई हैसियत नहीं, ख्वाजा गुलाम फरीद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक, कि उनके बात लीजिएगा, जो उस सिलसिला के बुजुर्ग आला है, 400-500 साल पहले जिनका इस दुनिया में तशरीफ आर हुई। और उसी किताब में लिखते हैं ई फकीरज बाजे सिक्का चुनान, जो मुसन्निफ लिखते हैं कि इस फकीर, मुसन्निफ कौन है? शेख मोहम्मद इकराम चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह अलैह, इक़्तिबासुल अनवर के मुसन्निफ है शेख मोहम्मद इकराम चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह अलैह। सफ़ा नंबर 80 में लिखते हैं ई फकीरज, इस फकीर से बाजे सिक्कत, यानी सिक्का मुतबर सनद के साथ। ख्वाजा मोहम्मद इकराम चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ई फकीरज बाजे सिक्कत चुनान इस्तेमा याफ्ता कर के, इस फकीर के पास बाब मुतबर सनद के साथ खबर पहुंची, मैंने सुना कि दर वक्त रुखसत ख्वाजा बुजुर्ग रा हजरत गौसे आजम अलैहिस्सलाम सुगले दर गौसे दी फरमुदान, जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हुजूर गौस पाक के सोहबत से आ रहे थे, 57 दिन बाद जब रुखसत हो रहे थे, तो फरमा रहे हैं सुगले दर गौसे हजरत गौसुल आजम पाक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के कान मुबारक में एक सुगल का है, यानी एक बात का है। फरमुदान आरा उरा तरीकत आलिया चिश्ती सरगूसे सिना सरगूसे मनन, यानी जो हुजूर गौस पाक हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के कान मुबारक में इरशाद फरमाए थे, उस गोश्त का नाम है दरबार चिश्तिया आलिया में चिश्तिया सरगोशे, यानी कान में कहने वाली सुगल। तो ये सुगल कितना दिन था आलिया चिश्तिया में? उसके बाद बोलते सुगल सा हजरत नसीरुद्दीन महमूद चिराग दहलुबी रसीदा, सा नसीरुद्दीन महमूद चिराग दहलुबी कौन है? हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा है। किनका खलीफा? हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के खलीफे। तो बोलते ता सुगल, वो सुगल हजरत नसीरुद्दीन महमूद चिराग दहलवी तक पहुंची। वह ईसा हमरा खुद बरदान, और वो उस सुगल को अपने साथ कब्र में लेके गए, किसी दिगर ना गुप्तानंद, और किसी और को ये तालीम ना दिए। यानी जो सुगल जो तालीम सरकार गौसे आजम पाक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को दिए थे, वो तालीम ख्वाजा नासिरुद्दीन महमूद चिराग दहलवी तक आया, और वो उस तालीम वो हजरत नासिरुद्दीन महमूद दहलवी रहमतुल्लाह अलैह किसी और को तालीम नहीं दिए, अपने साथ कब्र अनवर पर लेकर चले गए। वह बाजे मिगोयद और शेख इकराम चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, और कुछ बाज मशैख ने मुझसे कहा मिगोयद कि हजरत सैफी नेज मर ख्वाजा बुजुर्गवार दर वक्त विदा इनायत फरमुदा बुदान
यानी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाते हैं मुझसे और बाज मसाइक ने कहा कि जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सरकार गौसे आजम पाक से रुखसत हुए तब सरकार गौसे आजम पाक हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को एक तलवार दिए थे। क्या तलवार दिए थे तबर्रुक के तौर पर कि ख्वाजा नेज मर ख्वाजा बुजुर्गवार दर वक्त विजा इनायत फरमुदा बुधन के तलवार देकर सरकार गौसे आजम फरमाए थे कि बुकारा ख्वाहिद आमद, इसको रख लो ये तुम्हारे काम में आएगा, इसको रख लो ये तुम्हारे काम में आएगा। सरकार गौसे आजम पर तलवार दिया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को रुखसती के वक्त। उसके बाद और ये वाक़िया भी है तफरीउल खातिर में है, उसमें उसके मुसन्निफ फरमाते हैं कि वस्तफादा मिन हजरती अनवाए फैजी व जमियातल बातिल वल कमाल है कि और आपकी फैजुअत और जामियातु बातिन व कमाल से मुस्तफीज हुए कौन? सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह तफरीउल खातिर सफ़ा नंबर 20 में। और उसके बाद शेख नूरुल्लाह हुफैद फ़कीह शेख हसन कुतबी अलैहि रहमा लताइफुल कादरिया में तहरीर फरमाते हैं कि इन्ना सैक वासिलीना मोइनुल हक वद्दीन चिश्ती तलबा इराक मिनल गौसे आजम के शेखुल वसीलीन मोइनुल हक वद्दीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह तलबल इराक मिनल गौस जे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हुजूर गौसे आजम पाक से इराक मांगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सरकार गौसे आजम से इराक तलब किए तो उस वक्त सरकार गौसे आजम ने इरशाद फरमाए फ़क़ाल लाहुल गौसु अतैतुल इराक़ा लि सहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी व अतैतुकल हिंद। उसी वक्त जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गौसे आजम पाक से इराक मांगे तो सरकार गौसे आजम ने फरमाया कि इराक मैंने सहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी को अता कर दिया, वो अतैतुकल हिंद और आपको हिंदुस्तान अता करता हूँ। यानी इस हिंदुस्तान को सरकार गौसे आजम ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को अता कर दिए थे। कब? जब सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हुजूर गौसे पाक से इराक तलब किए। तो एक किताब है और ये तफरीउल खातिर सफ़ा नंबर 21 पर है। फिर सीरतुल गौसुस सकलैन और इसके बाद सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपना अकीदत पेश किए। सीरतुल गौसुस सकलैन सफ़ा नंबर 187 में है। फिर कदम सैके अला रकबत कुल्ले औलिया अल्लाह किताब का मुसन्निफ है मोहम्मद मुमताज अहमद चिश्ती निजामी सफ़ा नंबर 465 में इरशाद फरमाते हैं कि सरकार गरीब नवाज हुजूर गौसे पाक के शान में एक असार कहे क्या? या गौसे आजम नूरे हुदा मुख्तार नबी मुख्तार खुदा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हुजूर गौसे आजम पाक के शान में फरमाते हैं या गौसे आजम है गौसे मुअज्जम ये सबसे बड़े गौस नूरे हुदा ए हिदायत के नूर। यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर से अकीदा दे रहे हम सबको, हे हिंदुस्तान वालों अगर तुमको हिदायत लेना है तो गौसे पाक के दरबार में जाओ क्योंकि वो नूरे हुदा है। उसके बाद मुख्तार नबी मुख्तार खुदा सुल्तान दो आलम कुतुब उला हैरा अस जलालत हर दो समा। यानी उनके कमालत पे उनके बुलंद मर्तबा पर जमीन व आसमान हैरान है हुजूर गौसे पाक का जो मकाम है। उसके बाद सिलसिला सहरवर्दिया में ख्वाजा हुजूर गौसे आजम पाक का फैज है। क्या अब मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। उसके बाद फरमाते हैं सिलसिला आलिया सहरवर्दिया में कि शेखु शेख सहाबुद्दीन उमर सरवर्दी फरमाते हैं कि मैं आलम सिबाब में इल्म कलाम में बहुत मशगूल रहता था और इस फन की बहुत सी किताबें भी मैंने पढ़ी। तो बहुत लंबा वाक़या है, इसके कबल मैंने सुना भी चुका हूँ 2 मरतबे इस वाक़या को। तो महबूब सुबानी गौसे समदानी अलैहिस्सलाम के खिदमत में हाजिर हुए उनके चचा शेख अबू नजीब रहमतुल्लाह अलैह के साथ।
तो सरकार गौसे आजम ने पूछा जे तुमने कौन कौन किताब इल्म कलाम में सीखे पढ़े? तो सरकार शेख सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मैं ये किताब पढ़ाऊँ। तो उसी वक्त सरकार गौसे आजम पाक अपने हाथ मुबारक सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के सीने मुबारक में रखकर जब उठे तो सरकार शहाबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे थे कि मैं जो जो सीखा था उसी वक्त हर चीज को भुला गया। उसके बाद वफ़ार अल्लाह फी सदरी इल्म लदुनिया फिल वक्त अजीली व कुन्तु मिन बैनी यदई अना अंतिकु बिल हिकमते। और अल्लाह ताला जिस वक्त सरकार गौसे आजम अपने हाथ मुबारक मेरे सीने में रखे उसी वक्त तमाम इल्म को भूल गया, तमाम इल्म सुलभ हो गया। उसके बाद जब उस महफिल से मैंने उठा तो और अल्लाह ताला ने उसी वक्त मेरे सीने में इल्म लादूनी भर दिया। और जब मैं आपके आस्ताने आलिया से वापस हुआ तो इल्म और हिकमत और इल्म लादूनी मेरी जबान पर था। फैज किसने दिए? सरकार गौसे आजम ने सिलसिला सहरवर्दिया में अता किए, सिलसिला चिश्तिया में भी अता किए और सिलसिला सहरवर्दिया में। उसके बाद सरकार गौसे आजम फरमाते हैं शेख सहरवर्दी के लिए वक़ाल अली, और गौसे आजम ने मुझसे फरमाया अंत आखिरुल मशहूरीन फिल इराक, और मैंने आपको मशहूर किया इराक में, यानी इराक आपको अता कर दिया। अच्छा, एक शेर सरकार गौसे पाक के आप हजरात ने बहुत मर्तबा सुने हैं। उस शेर के, उस असार के, यानी सरकार गौसे आजम पाक के कौले मुबारक है। उस कौले मुबारक क्या है? सरकार गौसे आजम फरमाते हैं बिलादुल्लाहि मुल्की व तहता हुक्मी, बिलादुल्लाहि मुल्की व तहता हुक्मी, ये अल्लाह का मुल्क शहर है और अल्लाह की मेरी मुल्कियत, और इस शहर की मुल्कियत में मेरी हुक्म चलती है, मेरा हुक्म चलता है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया कि इस कौले पाक पर अल्लामा सुरानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा अब्दुल वहाब सुरानी, उनकी किताब अल यावाकितुल वल जवाहिर हिस्सा अव्वल सफ़ा नंबर 22 में इरशाद फरमाते हैं इस वाक़या के बिलादुल्लाहि मुल्की व तहता हुक्मी, इस कौले पाक के जमन में नकल फरमाते हैं कि वसई के कद सआती व विलायतहु फी अक्तारिल अर्द, यानी अल्लामा इमाम सुरानी रहमतुल्लाह अलैह अल यावाकितु वल जवाहिर हिस्सा एक सफ़ा नंबर 22 पर इरशाद फरमाते हैं कि शेख अब्दुल कादिर अलैहिस्सलाम की विलादत पाक विलायत तमाम एतराफ़ ज़मीन पर फैली हुई है, तमाम एतराफ़ ज़मीन पर, यानी ये जो बिलादुल्लाहि मुल्की व तहता हुक्मी, इस कौले पाक की सराह कर रहे अल्लामा सुरानी रहमतुल्लाह अलैह के हुजूर गौसे पाक की विलायत तमाम दुनिया में फैली हुई है, तमाम दुनिया में फैली हुई है। उसके बाद इस कौले पाक की जमन में अल्लामा अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह नकल फरमाते हैं नुफतुल उन्स सफ़ा नंबर 322 फारसी किताब में, और अखबारुल अखियार सफ़ा नंबर 10 फारसी के हजरत अब्दुल रहमान जामी लिखते हैं वह एक शेख अब्दुल कादिर कि वो एक शेख अब्दुल कादिर अलैहिस्सलाम है, शेख मशरिक व शेख अफाकस, शेख मशरिक व शेख अफाकस, जो हुजूर गौसे आजम पाक मशरिक और तमाम आलम के शेख है, तमाम आलम के शेख है। क्योंकि और इसका शराब मैं एक आपके सामने पेश करता हूँ। जब सरकार गौसे आजम ने फरमाया जब बिलादुल्लाहि मुल्की व तहता हुक्मी, बिलादुल्लाहि मुल्की व तहता हुक्मी, कि अल्लाह के शहर है और मेरी मिल्कियत, इसमें मेरी हुक्म चलता है। अरे किस बात पर हुक्म? हर बात पर चलता है, मगर सबसे खास पॉइंट पर चलता है, वो है विलायत, विलायत अता करना।
क्योंकि सरकार गौसे आजम पाक के कासम बिलायत, यानी सरकार गौसे आजम अगर किसी को बिलायत ना दे तो वो वली नहीं होता। ये वाक़ियात तफरीहुल खातिर सफ़ा नंबर 38 और 29 में है कि अल्लामा अब्दुल कादिर इलबिरी नकल फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला अपने बंदों में से किसी बंदे को वली बनाना चाहता है तो हुक्म फरमाता है कि अय्याखुजू बिहुजीरिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह अक़दस में पेश करो। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह आलिया में पेश किया जाता है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खुजू इला वलदी सैयदी अब्दुल कादिर यरा लियाक़तु व इस्तिहाक़ु बिमनसब विलायत, कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जब पेश किया जाता है तो रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं, इसको मेरे बेटे सैयद अब्दुल कादिर जिलानी अलैहिस्सलाम के पास ले जाओ। क्या फरमाते हुआ, खुजू इला वलदी सैयदी अब्दुल कादिर जिलानी अलैहिस्सलाम यरा लियाक़तु व इस्तिहाक़ु बिमनसब विलायत, ताकि वो इसकी काबिलियत देखे और ये भी देखे कि ये मनसब विलायत का मुस्ताक है कि नहीं। यानी रसूल पाक फरमाते हैं हुजूर गौस के पास, हुजूर गौस पाक के पास लेकर जाओ ताकि हुजूर गौस पाक के चेक करे कि विलायत के काबिल है कि नहीं। जो भी वली बनना चाहता है, जिसे वली होने का सिर्फ हासिल होने जाता है तो खुद रसूल पाक के पास पेश किया जाता है। रसूल पाक हुजूर गौस पाक के पास पेश करते हैं। जब हुजूर गौस पाक के पास पेश होता है तो आप उसको मनसब विलायत काबिल देखते हैं तो उसका नाम दफ्तर मोहम्मदिया पर महल लगा देते हैं। फिर उसे नबी पाक साहिब औलाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बारगाह आलिया में पेश किया जाता है और हुजूर गौसे आजम पाक अलैहिस्सलाम के तहरीर के मुताबिक जब हुजूर गौस पाक उसके नाम अल्लाह वली अल्लाह के फिरहासत में नाम लिख देते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक दरबार में पेश किया जाता है। फ़युतल्लाहु लाहु खिलअतन विलायती फ़ातूता बियदिल गौसी फ़युसिलुहा इलैहि ख़ाफ़ी आलिमिल ग़ैब वस्शहादती यकूनु जालिकल वलियु मकबूलन व मुसल्लिमन, बस उसको विलायत की खिलकत से आगाह किया जाता है, बस उसको विलायत की खिलकत से आगाह किया जाता है और उसको हुजूर गौसे आजम पाक के मुबारक हाथ से इनायत की जाती है और वो शख्स इस खिलकत को पहन लेता है और आलम गैब व शहादत में मकबूल और मुस्लिम हो जाता है। यानी सरकार गौसे पाक अलैहिस्सलाम विलायत अता फरमाते हैं और उसके बाद फ़हाजिल उहदतु मुतअल्लिक़ातुन बिहज़रत गौसे इला यौमिल क़ियामते व लैसा लिअहदिन मिनल औलियाइल किराम मुमासलतु मुशारक़ातुन मअल गौसे फ़ी हाज़ल मक़ामी फ़ाफ़ी कुल्ल अस्रिन व ज़मानिन तस्ताफ़िजु मिन हज़रतिल अक़ताबु व गौसे व जामिउल औलिया। बस इस अहदा पर हुजूर गौसे पाक क़ियामत तक फायज रहेंगे। किस ओहदा पर? जब कासिम विलायत के ओहदे पर सरकार गौसे आजम क़ियामत तक फायज रहेंगे। यानी आज सिर्फ नहीं, जब गौसे पाक बाज़ाहिरी हयात में थे तब नहीं, तब भी थे, आज भी है और कल क़ियामत तक सरकार गौसे आजम पाक विलायत अता करते रहेंगे। यानी अगर किसी को विलायत लेना है, अगर किसी को वली लेना है तो इस दरबार पर आना पड़ेगा। जो इस दरबार में आएगा उसे ही सरकार गौसे आजम विलायत अता करेंगे। उसके बाद और उस मकाम में कोई वली आपके ममासिल शरीक नहीं है। यानी उस मकाम में फायज में जब मनसब विलायत अता करने की मकान में दुनिया में कोई भी सरकार गौसे आजम के मुकाबिल में है ही नहीं।
और वफी हाजिल मकाम फाफी कुल्ले असरी व जमान, हर जमाने में, यानी सरकार गौसे आजम पाक के जमाने से लेकर कल क़ियामत तक जितने वली होंगे इस दुनिया में, इस जहां में सरकार गौसे आजम के मुकाबले में नहीं आ सकेंगे। इतने बुलंद मकाम है सरकार गौसे पाक के। उसके पास वह जमानी तस्ताफिदू भी हजरत अक्ताब गौसे आजम और जामिल औलिया, और उनमें कुतुब और गौस और तमाम औलिया आपकी मबनाए बरकत से मुस्तफीज होते रहते हैं। यानी हुजूर गौसुल आजम पाक अलैहिस्सलाम की बरकत से तमाम औलिया कल क़ियामत तक फैज पाते रहेंगे। कल क़ियामत तक जिस वक्त हुजूर गौस पाक बाद जाहिरी हयात मुबारक में थे, उस वक्त तक नहीं, उस वक्त में भी, इस वक्त में भी कल क़ियामत तक सरकार गौसे पाक तमाम औलिया, तमाम कुतुब, तमाम गौस को अपनी फैज अता करते रहेंगे। यानी अगर फैज लेना है तो इस दरबार में आ जाओ, तब सरकार गौसे आजम भी फैज देंगे, परवरदिगारे आलम भी देंगे। तब इसलिए किसी शायर ने क्या खूबसूरत अंदाज में एक असाल लिखा है, शुक्र है रब्बे कदीर का, शुक्र है रब्बे कदीर का, दामन है हाथ में पीराने पीर का। शुक्र है रब्बे कदीर का, दामन है हाथ में पीराने पीर का। यानी उस रब के शुक्र है जो उसने हम तमाम को हुजूर गौसे आजम पाक के दामन पकड़ा चुके हैं, और इस दामन के सदक़े में कल क़यामत को सरकार गौसे आजम के साथ उठेंगे। मुअज्जज़ सामी इकराम, यानी हुजूर गौस पाक की फजीलत और कासिमे बिलायत है। यानी इस सिलसिले से कल क़ियामत तक, यानी सिलसिला कादरिया से कल क़ियामत तक वली बनते रहेंगे। इस सिलसिला कादरिया के ठोकर से कल क़ियामत तक वली बनते रहेंगे। अगर वली बनना है, कुतुब बनना है, गौस बनना है, आरिफ बनना है, तो इस दर के चौखट में बैठ जाओ, हुजूर पाक गौसे आजम तक आपको वली बना देंगे। अगर वली बनना है, अगर इस चौखट में ना आए तो वली कभी बन नहीं सकते। मुअज्जज़ सामी इकराम, और एक वाक़िया कहकर मेरा गुफ्तगू मुख्तसर सा इख्तिताम करूँगा कि सरकार रसूल गौसे आजम पाक जब गुंबज खजरा मदीना शरीफ में तशरीफ़ फरमा हुए, यानी मदीना शरीफ ज़ियारत में गए, कितनी मरतबा? 2 मरतबा रसूल गौसे आजम पाक मदीना शरीफ ज़ियारत करने गए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा अतहर पर 40 रोज़ तक करे रहे। यानी सरकार गौसे आजम हमको इस इल्म अता कर रहे हैं, ये तालीम दे रहे हैं कि जब मदीना शरीफ जाओ तो मेरे नाना के रोज़ा पर देखो तो वहाँ खड़े रहो। तो सरकार गौसे पाक 40 दिन तक खड़े रहे और असार पढ़े। क्या? जुनूबी 2 असार पढ़े थे। जुनूबी का मौजिल बहरे बलहिया अक्सरू का मिसली जिबाली सम्मी बलहिया अकबरू वलाकिन्ना इंदल करीमी जाफा जुनाहु मिनल बगूद बलहिया असगरू। पहली मर्तबा पढ़े। दूसरी मर्तबा सरकार गौसे आजम पाक फरमा रहे का फी हालतिल बूदी, कि मैं हालत दूरी में रूही कुंतु उर्सिलुहा, कि मैं हालत दूरी में या रसूल अल्लाह अपने रूह को आपके पास भेजा करता था। मरजारे अक़दस में गौसे आजम पाक खड़े होकर फरमा रहे, या रसूल अल्लाह जब मैं बगदाद में था तो अपने रूह मुबारक आपके मजारे अक़दस में भेजा करता था। तो कब बिलल अर्द वानी हुआ या नाबिता थी, और इस ज़मीन मुक़द्दस को चूमा करती थी मेरी रूह। सरकार गौसे आजम पाक फरमा रहे कि मेरा रूह इस ज़मीन मुक़द्दस को चूमा करते थे। तो
तो यानी सरकार गौसे आजम पाक हमें इल्म दे रहे कि जब भी मदीना शरीफ जाओ तो उस मिट्टी को चूमो, क्योंकि सरकार गौसे पाक अपने रूह बेचकर चूमा करते थे। तो उसके बाद के वाकया बोलते कि वहाजी नौबत असबाही कद हजरत फमदुद यमीनिका जमीनका कई तहजबिया सफाती। तो सरकार गौसे आजम फरमाए कि आज नौबत ये आ चुकी कि मैं आपके रोजे अक़दस में हाजिर हुआ और मेरी जुस्सू और मेरी ये जी चाह रही है कि आप अपना हाथ मुबारक बढ़ाए ताकि मैं अपने हाथ को बोसा दूं। जब ये अशार सरकार गौसे आजम पाक परे रसूल खुदा के मजार अक़दस के पास तो फ़ाजहरत यदहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसी वक्त जब सरकार गौसे आजम ने फरमाया कि मेरी ये चाहत है या रसूल अल्लाह कि आपके हाथ मुबारक को चूमूं, आपके हाथ मुबारक को बोसा दूं, उसी वक्त रोज़े अनवर से रसूल खुदा का हाथ मुबारक जाहिर हो गया। हाथ मुबारक जाहिर हुआ, फसाफहा और रसूल खुदा हुजूर गौसे आजम पाक से मुसाफा किए, वक़ब्बलहा वदाहा अला रासी और हुजूर गौसे आजम पाक रसूल खुदा के हाथ मुबारक को चूमे, बोसा दिया और अपने सरे पाक में रखे। तो मुअज्जज़ सामीए किराम, इस सरकार गौसे आजम की फजीलत है। जब सरकार गौसे आजम मदीना शरीफ पहुँचे तो रसूल खुदा हाथ निकाल दे, और जब अपने इमाम अहमद बिन हम्बल के मजार में पहुँचे तो इमाम अहमद बिन हम्बल खुद अपने कब्र से बाहर निकल आए। खुद इमाम अहमद बिन हम्बल अपने कब्र से बाहर निकल आए। ये वाकया पहले भी एक बार बोला था, फिर आज भी कह रहा हूँ। ये वाकया आज से 400 साल पहले लिखी हुई किताब सिर्रुल अक्ताब, एक किताब मसाइके चिश्त में, यानी हालत चिश्तिया सिलसिला ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, तमाम चिश्ती सिलसिले के बुजुर्गाने दिन पर लिखी हुई सबसे मुतबर और सबसे पहली किताब है। इस किताब की सफ़ा नंबर 75 में और कलाइदुल जवाहिर सफ़ा नंबर 29, तोहफ़ातुल कादरिया सफ़ा नंबर 47, सफ़ीनतुल औलिया सफ़ा नंबर 37 में है कि अली बिन हैती रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि एक मरतबा में शेख बका बतू अलैहि रहमा और हजरत गौसे पाक के हमरा हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल के मजार पर अनवर पर हाजिर हुए। तो जब हाजिर हुए फ़ाशहिदतु खरजा मिन कब्री, जो उसी वक्त इमाम अहमद बिन हम्बल अपने कब्र मुबारक से जाहिर हुए। वह जम्मा शेख अब्दुल कादिर इला सदरी व अलबासहु व खलअतन व क़ाल या शेख अब्दुल कादिर क़द इब्तलअक इलैका फ़ी इल्म शरियत व इल्म हक़ीक़त व इल्म हाल। इसी वक्त इमाम अहमद बिन हम्बल मजार अक़दस से बाहर निकलकर हुजूर गौसे आजम पाक को पकड़े और अपने सीना से लगाए और एक खिलात पहनाए और फरमाए, ए अब्दुल कादिर जिलानी पाक अलैहिस्सलाम, आपके पास जो इल्म तरीक़त है, आपके पास जो इल्म हकीकत है, आपके पास जो इल्म हाल है, मैं इमाम अहमद बिन हम्बल उस इल्म का मोहताज हूँ, उस इल्म का मोहताज हूँ। ये किसने लिखा? चिश्ती सिलसिला के बुजुर्ग दीन, यानी वो भी अल्लाह के वली थे, रसूल बहुत बड़े। और सबसे पहली किताब सब मसाइके चिश्त पर लिखी हुई किताब सिर्रुल अक्ताब में है। और शहंशाह नक्शबंदिया हुजूर गौसे आजम पाक के शान में फरमाते हैं, क्या पता है? बादशाह हर दो आलम शाह अब्दुल कादिर अस्त के हुजूर गौस पाक इस दुनिया और उस दुनिया, यानी इस आलम में जितने आलम हैं, तमाम आलम के बादशाह अब्दुल कादिर जिलानी अस्त हुजूर गौसे पाक तमाम आलम के बादशाह है, तमाम आलम के बादशाह है। सरवले औलाद आदम और औलाद आदम, तमाम औलाद आदम के हुजूर गौसे आजम पाक सरकार है, सरदार है। क्या बोलते हैं?
सरूर औलाद आदम सा अब्दुल कादिर است। हुजूर गौस पाक तमाम औलाद आदम के सरदार है। आफ्ताब व महताब व उर्स कुर्सियस नौए कलम अजनूर अजम सा अब्दुल कादिर است। यानी आफ्ताब, सूरज, महताब, चांद, अर्श और कुर्सी और कलम और कल्ब हुजूर गौसे आजम के नूर मुनव्वर से। समझे नहीं? सिलसिला नक्शबंदिया के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वो फरमाते हैं सूरज, चाँद, अर्श, कुर्सी, कल्ब हुजूर गौस पाक के नूर से बने हैं। यानी हुजूर गौसे पाक के नूर से तमाम दुनिया खलके। ये अकीदा शहंशाह नक्शबंदिया रहमतुल्लाह अलैह हम सबको अता कर रहे हैं। तो मुअज्जज़ सामी इकराम, तो मेरी इस मुख्तसर गुफ्तगू में अगर कोई भूल चूक हो तो परवरदिगार आलम से तमाम अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना व नबीना व सफीना मुहम्मद मादिनिल जुद वल करम व अला आलिहि व असहाबि बारिक वसल्लिम व अला सय्यिदिना गौसिल आजम व अला औलादि सय्यिदिना मुर्शिदिना मुकर्रम। या इलाही परवरदिगार आलम मौला अस्तर बुजुर्ग गौस इब्न गौस सैयदना व सैयदना मौलाना हुजूर मौला पाक अलैहिस्सलाम के उर्स मुक़द्दस में हम तमाम मुरीदीन आशिक़ीन तशरीफ़ फरमाए। मौला हुजूर मौला पाक के नूर अक़दस के सदक़े में मौला हम तमाम के कल्ब को नूर से मुनव्वर अता फरमा। मौला हुजूर मौला पाक के नूर मजार के सदक़े में मौला हम तमाम मुरीदान के और तमाम आशिक़ीन के गम व मुसीबत से राहत अता फरमा। मौला हुजूर मौला पाक के रोज़ाए नूर के सदक़े से मौला हम जितने भी हाथ उठाए और हमारे तमाम दुनिया में जितने पीर भाई और बहन हैं मौला तमाम के सर से आसमानी बला आसमान में उठा ले, ज़मीनी बला ज़मीन में दाफन कर दे और जीनी इंसानी बला से महफूज व मामूर अता फरमा। मौला हुजूर मौला पाक के रोज़ाए नूर के सदक़े से मौला हम में से जो बेरोज़गार है मौला, हमारे जितने पीर भाई बहन में बेरोज़गार है मौला, उनके रोज़ाए नूर के सदक़े से मौला तमाम पीर भाई बहन को रूजी अता फरमा। मौला हुजूर मौला पाक के रोज़ाए नूर के सदक़े से मौला हमारे जितने भी पीर बहन मौला शादी के लायक है मौला, उनके लिए सही मर्द की इंतजाम अता फरमा। मौला पंजतन पाक के सदक़े से मौला तमाम मुश्किलात को अता फरमा। मौला हज़रत सकीना सलामुल्लाह अलैहा के पानी की आरजू के सदक़े से मौला हम तमाम की नेक आरजू को कबूल और मंजूर फरमा। मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के बीमारी के सदक़े से मौला हम में से जितने भी बीमार हैं और हमारे जितने पीर भाई बहन बीमार हैं मौला तमाम को शिफा अता फरमा। मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम के सदक़े से मौला तमाम मुश्किलात को आसान फरमा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े से मौला हम सबको पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। मौला तू तो रहीम है, तू तो गफ़ीर है, तू तो करीम है। मौला हुजूर गौसे आजम पाक के सदक़े से मौला हमारी इस दुआ को अर्से आजम तक कबूल और मंजूर फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व नबियना व शफीअना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम व अला आलिहि व असहाबिहि बारिक व सल्लिम व अला सय्यिदिना गौसिल आजम व अला औलादिहि सय्यिदिना मुर्शिदिना मुकर्रम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि नूर अर्शी मुहम्मद व अहले बैति अजमईन। आमीन सुम्मा आमीन। बहक़ ला इलाहा